students, this is Radhika Gaur with the session number 4th of your chapter periodic classification of elements. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया हमने, उससे पहले हमने क्या किया था, 3 और लॉज के बारे में स्टडी किया था। डॉवर्नियर के जो ट्राइड्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंडलीव की पीरियोडिक लॉ के बारे में डिस्कस किया था। जो हमारे डॉवर्नियर थे उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जो हम 3 के ट्राइड्स में एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे उनकी जो स्टडी है वो इजी हो जाएगी। वहीं पे ऑक्टेव्स के लॉज के अकॉर्डिंगली जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने हमें क्या बताया कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन शो करती हैं। दैट इज वो सर्टेन एक्टिविटी सर्टेन टाइम के बाद में, कुछ इंटरवल्स के बाद में रिपीट होती रहती हैं। तो ये वाली बात हमें किसने बताई थी, न्यूलैंड्स ने बताई थी। उनके लिए हमने उन्हें रिवॉर्ड भी किया था। क्लियर। जो थर्ड साइंटिस्ट आए थे हमारे मैंडलीव, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जो हमारे एलिमेंट्स थे उन्हें ग्रुप्स और पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और साथ में उन्होंने बताया था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ऑफ द एटॉमिक मासेस। क्लियर। तो यहाँ तक हम जो पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन तक हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे, बट परफेक्ट टेबल अभी तक नहीं आई थी। परफेक्ट टेबल कब आई, जब हमारे एटॉमिक नंबर्स का फॉर्मेशन हो गया और उसी को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो लेट्स स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो मैंडलीव्स की पीरियोडिक लॉ का ही मॉडिफिकेशन है। The modern periodic law was proposed when Moseley in 1913 showed by X-ray analysis that the atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic masses. जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ थी वो कब प्रपोज हुई, कब पता चला उसके बारे में, तब जब मॉसले को 1913 में ये शो किया गया कि जो एक्सरे एनालिसिस है उसके थ्रू उन्होंने ये देखा कि जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो ज़्यादा बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की दैन इट्स एटॉमिक मासेस। क्लियर। दैट एटॉमिक नंबर्स इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैन इट्स एटॉमिक मासेस। अब क्या है, जो एटॉमिक मासेस के बारे में है ये मैंडलीव को नहीं पता था, ये मॉसले को पता चला 1913 में। और मैंडलीव ने जब अपनी टेबल का फॉर्मेशन किया था तब उन्हें एटॉमिक मासेस के बारे में ही पता था। दिस इज द रीज़न उनकी जो टेबल थी उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जैसे आइसोटोप्स की पोजीशन थी या रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस था या सेम ग्रुपिंग हो गई थी। तो वो सब एटॉमिक मासेस की वजह से ही चेंजेस आए थे। तो क्या हुआ कि क्योंकि अब मैंडलीव के टाइम पे तो एटॉमिक नंबर अवेलेबल नहीं थे, बट जब मॉडर्न टाइम पे हमें एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता लग गया तो हमने एक न्यू टेबल का फॉर्मेशन किया। जो मैंडलीव्स की पीरियोडिक लॉ थी हमने उसी को मॉडिफाई करके न्यू टेबल का फॉर्मेशन किया इन विच एटॉमिक नंबर इज more fundamental property of an element. That's why we take atomic number as the main basis of that law. Clear? तो modern periodic law का invention कब हुआ, when Moseley showed by X-ray analysis that atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass. Clear? Statement क्या होगा इस law का? This law states that the properties of element are a periodic function of their atomic number. क्या बोलती है ये लॉ? ये लॉ ये कहती है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है उनके पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। जबकि हमें मैंडलीव ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, एटॉमिक मासेस का। मैंडलीव ने एटॉमिक मासेस टर्म यूज किया था और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंगली कौन सा टर्म यूज हुआ, एटॉमिक नंबर। तो क्लियर हुआ स्टेटमेंट हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑफ मासेस। मासेस का नहीं बट एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। दैट इज जो एटॉमिक नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जब हम एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तब जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इंटरवल्स के बाद रिपीट होती जाएंगी। क्लियर। तो जब हम एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता चल गया तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसने जो मैंडलीव के डिफेक्ट्स थे उन्हें क्लियर कर दिया और हमारे पास एक परफेक्ट टेबल आ गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहती है,
A systematic arrangement of elements into groups and periods on the basis of similarities in chemical properties and in the order of their increasing atomic number is called modern periodic table. क्या है modern periodic table? A systematic arrangement of elements. Elements का systematic arrangements किसमें? Groups में और periods में. On the basis of similarities, जो उनकी similarities हैं chemical properties में उनके basis पे, and in order of their increasing atomic number, और जो उनके atomic number हैं उनके increasing order पे हमने क्या किया? Elements को place कर दिया और जो table form हुई उसी को हमने क्या बोला? Modern periodic table. समझ आया क्या होती है modern periodic table? A systematic arrangement of elements into groups and periods on the basis of similarities in chemical properties and in the order of their increasing atomic number is called modern periodic table. सिंपल सी चीज़ है, हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर को मेन बेसिस माना, ना कि एटॉमिक मासेस को. एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम प्लेस करते गए एलिमेंट्स को, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सर्टेन इंटरवल्स के बाद रिपीटेड होते गई और उनके रिपीट होने की वजह से एक टेबल फॉर्म हो गई और उसी टेबल को हमने क्या बोला? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. और इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म. तो जो बेसिस है वो क्या है? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेसिस क्या है? फर्स्ट है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एक उस बेसिस पे अरेंज है कि जो एटॉमिक नंबर हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लगाते जाएं. दैट इज 1 2 3 4 2, दैट इज जितने भी हमारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते जाएंगे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एटॉमिक नंबर्स को प्लेस करते जाएंगे. Also, similarities and dissimilarity of electronic configuration of the valence shell of the atoms. वैलेंस शेल क्या होती है वो तो आपको पता ही होगा ना, जो आउटर मोस्ट शेल होती है एटम्स की उसे बोलते हैं हम वैलेंस शेल. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल में उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इसका बेसिस लिया हमने. थर्ड बेसिस हमने किसका लिया? सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, उस बेसिस पे भी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया हुआ है. तो कौन कौन से बेसिस हो गए? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स एंड सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. क्लियर? तो ये तीन बेसिस हो गए, इसी के बेसिस पे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया. एंड दिस इज द रीजन जो मेंडलीव्स के डिफेक्ट्स थे उनकी टेबल में वो इस टेबल में जो कंप्लीट हो गए, दैट इज उनको हमने एज अ पॉजिटिव नोट ले लिया. अब बताते हैं टेबल क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. यहाँ पे क्या है, हमने 18 ग्रुप्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ये हमने 8 ग्रुप्स बनाए हुए हैं. नीचे लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स हैं और यहाँ पे हमने 7 पीरियड्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7. क्लियर? 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स. हर ग्रुप मेंबर क्या होगा, उनकी जो वैलेंस शेल होंगी, देखो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. जो सेकंड ग्रुप होगा उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जो थर्ड ग्रुप होगा उसकी वैलेंस शेल में, उसके एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऐसे ही हम आगे चलते जाते हैं और जब आता है हमारा इधर 13 14 की बात, तो जब हमारा 13 ग्रुप होता है तो इसका मतलब होता है 10 - 3, दैट इज जो उसके एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सेम जो हमारे 14 है उसमें भी कितने होंगे? 10 - 4, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स की उन्हें रिक्वायरमेंट होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की उन्हें रिक्वायरमेंट होगी अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. सेम आई मीन टू से 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि 10 - 3 क्या होगा? 3 होगा. तो क्लियर हुआ? समझो क्या कि जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें क्या होगा, यहाँ तक जो 4 है वहाँ तक सबकी वैलेंस शेल में हमें, जैसे फर्स्ट ग्रुप में जो वैलेंस शेल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, जो थर्ड ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वैलेंस शेल में वो होंगे 3 उनकी वैलेंस शेल में. जब आएंगे हम 13 पे तो जो वैलेंस शेल होगी एलिमेंट्स की उनमें जो एलिमेंट्स जो एटम्स होंगे वो होंगे 3. क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं 10 में से 3 को माइनस कर देते हैं.
सेम 14 ग्रुप में आएंगे तो भी कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर। तो ऐसे करके हमने वैलेंस शेल के बेसिस पे देखा। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम कैसे देख सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सेम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जियोन, ये सब नोबल गैसेस हैं, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो देखा हमने कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज हैं, जो हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बेसिस पे अरेंज हैं। और थर्ड अरेंजमेंट मैंने बताया था एटॉमिक नंबर, मेन बेसिस वही है। तो हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर हीलियम का 2 होता है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके हमारा 118 तक 118 तक हमने अरेंज किया हुआ है। तो ये हो गए हमारे 3 बेसिस हमारे जो पीरियोडिक लॉ के थे, पीरियोडिक टेबल के थे। और एक चीज आती है हमारी कि जो पीरियड्स हैं वो 7 हैं। क्लियर। और जो ग्रुप्स हैं वो 18 हैं। जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हम क्या बोलते हैं उन्हें, एल्कली अर्थ मेटल्स। जो 3 से 12 तक के हैं वो होते हैं इनर ट्रांजिशंस में, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं हमारे इनर ट्रांजिशंस। और ये जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर। ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ये ट्रांजिशन हो गए, ये इनर ट्रांजिशन हो गए, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ये और ये वाला इनर्ट गैस का कॉलम होता है। क्यों? क्योंकि जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके जो वैलेंस शेल होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। ऑल्सो ये जो हमारे यहाँ तक ये जितने भी आपको येलो येलो दिख रहे हैं, ये यहाँ पे सारे मेटल्स प्रेजेंट हैं। जो पिंक वाला कॉर्नर है ये मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज दोनों रहती हैं। और इससे जो मेटलॉइड्स के इधर वाला जो कॉर्नर है इसमें सारे नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं, और ये हमारी इनर्ट गैसेस हो गई। दैट इज जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको देख के हम इजीली बता सकते हैं कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, उसके आसपास वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, हम अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख के क्लियर कर सकते हैं। बस जो 2 प्रॉब्लम्स हैं इस टेबल में वो ये हैं। फर्स्ट तो ये है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हेलोजेंस की फैमिली से काफ़ी मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमने उन्हें फर्स्ट ग्रुप में रखा। तो उसका रीज़न सिंपल सा इतना है क्योंकि उसकी जो वैलेंस शेल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है, इसीलिए हमने उसे फर्स्ट ग्रुप में रखा। सेकंड जो आते हैं कि जो इनर्ट गैसेस वाला कॉलम है उसमें सबका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 पे एंड होता है। दैट इज वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि हीलियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर भी हमने 18th ग्रुप में रखा। तो वो हमने इसलिए रखा क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है, तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेनली देखा, मतलब जो उनका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसको साइड में रख के हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसे हमने इनर्ट गैसेस वाले कॉलम में रख दिया। तो क्लियर हुई आपको, ये हो गई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर। जो ग्रुप्स हैं वो क्या कहते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे। एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो हमारी पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म है उसमें कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, द हॉरिजॉन्टल रॉ इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इज कॉल्ड अ पीरियड। पीरियड्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं जिनमें हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स में प्लेस करते हैं, उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आती है एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलीज ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ एनोमलीज थी, उनकी एक्सप्लेनेशन हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे कर सकती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की, देखो मैं बताती हूँ आपको, जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स है उसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे कर सकते हैं। मेंडलीव ने, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी, मेंडलीव ने क्या किया था, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अपनी लॉ बनाई थी, अपनी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बनाई थी। आइसोटोप्स में क्या होता है, मासेस डिफरेंट रहते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं। अब जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाई तो वहाँ पे एटॉमिक मासेस का केस नहीं था ना, वहाँ पे एटॉमिक नंबर का बेस लिया हमने। तो जब एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे हम अरेंज करेंगे तो आइसोटोप्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जिस ग्रुप में हमारा मेन एलिमेंट होगा उसी में हम उसे प्लेस कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे मासेस के डिफरेंस की कोई बात ही नहीं आती। क्लियर।
सेकेंड है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। क्या था, रॉन्ग ऑर्डर हो गया था एटॉमिक मासेस का। अब यहाँ पे तो एटॉमिक मास की बात ही नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 से लेके 118 तक हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स में चलना है, जो कि कंटिन्यूस ऑर्डर में है 1 2 3 4 टू 118। तो एटॉमिक मासेस के रॉन्ग ऑर्डर के होने के भी यहाँ पे कोई चांस नहीं थे, क्योंकि एटॉमिक मासेस से हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना, हमें तो एटॉमिक नंबर्स से केयर है, हमें एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे हमने टेबल को बनाया है। एंड थर्ड था एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रुपिंग केमिकल डिसिमिलर एलिमेंट्स। मेनली अपने केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी थी, बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे हमने टेबल को फॉर्म किया है। दिस इज द रीज़न कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके एलिमेंट्स के जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली डिसिमिलर हो। तो जो हमारी मेंडलीव के डिफेक्ट्स थे उन्हें हमने पीरियोडिक टेबल जो है, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हमने उन्हें सॉल्व आउट कर लिया, और जो हमारे पास है अभी फिलहाल टेबल, एक परफेक्ट टेबल बन के हमारे पास आ चुकी है। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट कॉलम, गिव रीजन। जो नोबल गैसेज होती हैं उन्हें हमने सेपरेट कॉलम में रखा हुआ है, ऐसा रीजन, उसका रीजन यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम से स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, noble gases have closed shell electronic configuration. Noble gases का electronic configuration कैसा होता है? Closed shell, and thus they are unreactive. उनका जो electronic configuration होता है वो fulfilled रहता है, that is जो उनकी octets रहती हैं वो complete रहती हैं। जो noble gases होती हैं वो react नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी valence shell closed रहती हैं, उन्हें ना वो electron loss करती हैं ना gain करती हैं। उनकी अनरिएक्टिविटी की वजह से हमने क्या किया, उन्हें अलग जो कॉलम था उसमें प्लेस कर दिया। सो द रीजन बिहाइंड प्लेसिंग नोबल गैस इन अ डिफरेंट कॉलम इज दैट दे हैव क्लोज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, उसके बेसिस के बारे में पढ़ा। हमने ये भी स्टडी किया कि जो टेबल है वो कैसे फॉर्म हुई है, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, कैसे हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से बता सकते हैं। ऑल्सो जो मेंडलीव की डिफेक्ट्स थे उनको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने कैसे ओवरकम किया, कैसे उनको सॉल्व आउट किया, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना स्टडी मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन